दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पैडागोजी सेक्शन टॉपिक नंबर 2, पठन लेखन और कौशल विकास। इसके 40 अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू व्याख्या के सहित करते हुए हम चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है शब्द पहचान, बी पंक्ति रटना, सी अर्थ समझना और डी तेज पढ़ना। तो इसका जो सही जवाब होगा अर्थ समझना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पठन का उद्देश्य ही होता है अर्थ ग्रहण करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, पठन कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो कुल मिला के पठन कौशल के कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। एक सघन होता है और एक विस्तृत और एक सरसरी और एक आलोचनात्मक पठन। तो ये 4 प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, लिखने की पहली शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए रटना, दूसरा साफ लिखावट, तीसरा मौखिक भाषा की क्षमता और चौथा तेज लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, पठन लेखन विकास में सबसे पहला कौशल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना, डी बोलना। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों में पठन अनुभूति कैसे बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थपूर्ण पठन से, बी है केवल शब्द लिखावट से और सी कठिन पाठ देकर और डी रटवाकर। तो कोई भी बच्चा है पढ़ता है तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थपूर्ण पठन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, जोर से पढ़ना किस प्रकार का पठन है? ऑप्शन नंबर ए मौन पठन, बी सघन पठन, सी विस्तृत पठन और डी ध्वनि आधारित पठन। तो जोर से पढ़ना जो है यह एक ध्वनि आधारित पठन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मौन पठन का मुख्य लाभ क्या है? तो ये है ज़्यादा समय लेता है, बी जो है समय बेहतर होती है, सी बच्चे बोल नहीं पाते और डी केवल तेज पढ़ते हैं। तो मौन पठन में क्या होता है? समझ बेहतर होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, पाठ के पहले चित्र दिखाना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन, बी है पूर्व जागरूकता, सी गृह कार्य और डी सजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर पूर्व जागरूकता, ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, टॉपिक वाइज हम पूरा क्वेश्चन हल कराएंगे सभी विषयों का। सीडीपी हुआ, हिंदी और मैथ, ईवीएस, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ती है विविध सामग्री से, बी का राय रटने से, सी डांट से, डी कठिन भाषा से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
विविध सामग्री से। रटना निगेटिव शब्द, डांटना निगेटिव, कठिन भी निगेटिव होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, लेखन कौशल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सुंदर लिखावट, बी है अपने विचार व्यक्त करना, सी रटना और डी हेडिंग सजाना। तो देखिए हेडिंग सजाना निगेटिव हो जाएगा, हेडिंग सजाने से कौशल नहीं विकसित होगा। रटना तो निगेटिव शब्द है, सुंदर लिखावट से कौशल विकसित नहीं होगा। अपने विचार को व्यक्त करेंगे तो उससे कौशल बढ़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, डिक्टेंशन श्रुत लेख किस कौशल को मजबूत करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लिखावट, केवल आ गया तो काट दीजिए, निगेटिव है। सुनना व लिखना, रटना क्या है? निगेटिव है। याद करना भी निगेटिव है। तो सुनना व लिखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, सुलेख सुधारने का श्रेष्ठ तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डांटना, डांटना निगेटिव है, गलत। लिखने का निरंतर अभ्यास, कठिन शब्द देना गलत, दंड देना ये भी निगेटिव। तो कठिन लिखने का निरंतर अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा? हैंडराइटिंग सुधर जाएगी, सुंदर लिखावट होने लगेगी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, बच्चों को पढ़ने की सामग्री कैसी देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर एक कठिन, कठिन निगेटिव होता है। उम्र और स्तर के अनुसार, बहुत लंबी, केवल कविता, केवल और बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ये उम्र के स्तर के अनुसार सामग्री पढ़ने वाली देनी चाहिए जिससे बच्चा अच्छा से समझ सके। प्रश्न नंबर 14, पठन लेखन के लिए मल्टी मॉडल सामग्री में क्या आता है? ऑप्शन नंबर एक केवल किताब, बी है वीडियो ऑडियो चित्र और कार्ड, सी केवल नोट्स, डी केवल रटने वाली सामग्री। रटने वाली सामग्री नहीं, केवल है तो निगेटिव है, काट दीजिए। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी वीडियो ऑडियो और चित्र का और कार्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, पठन में त्रुटियां कैसी होती है? दंडनीय, विकास का हिस्सा, असफलता और गंभीर समस्या। तो यह दंडनीय नहीं होती है, असफलता भी नहीं होगी, गंभीर समस्या भी नहीं है, विकास का हिस्सा है। जब त्रुटि होगी पढ़ने में तो आपका विकास होगा, बार बार करेंगे तो त्रुटि होगी तो समझ आएगी और एक समय आएगा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, लेखन में सबसे पहले क्या विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद, बी वाक्य, सी रेखा एवं आकृति और डी निबंध। न अनुच्छेद होगा न वाक्य होगा, पहले लिखने में सबसे पहले विकसित जो होता है वह रेखा और आकृति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, पठन लेखन में प्रारंभिक स्तर पर कौन सा तरीका प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, बी केवल व्याकरण, केवल शब्द आए तो तुरंत काट दो, रटना आए तो भी काट दो, और तेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद प्रश्न पूछना किस कौशल को बढ़ाता है? तो यह जो बढ़ाता है समझ और विश्लेषण को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, पठन सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो सरल से कठिन, कठिन से सरल, बिना क्रम, केवल कठिन। तो जो पठन की सामग्री होनी चाहिए पहले सरल आए उसके बाद कठिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, LAC का अर्थ है भाषा केवल हिंदी की किताब में, बी है भाषा सभी विषयों में, सी भाषा केवल अध्यापक बोले और डी भाषा केवल रटाई जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषा सभी विषयों में,
ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21, लेखन त्रुटियां सुधारने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मॉडल लेखन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका कौन है? ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय समय, बी रटवाना और सी दंड और डी जटिल शब्द देना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुस्तकालय का समय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23, सार्थक पठन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए जब बच्चा तेजी से पढ़ता है, बी जब बच्चा शब्द पहचानता है और सी जब बच्चा अर्थ समझता है और डी जब बच्चा रटता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जब बच्चा अर्थ समझता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, लेखन कौशल में प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो लेखन कौशल में जो प्रारंभिक चरण होता है वह नकल लेखन, मतलब सुलेख, देख करके लिखना, यह प्रारंभिक चरण होता है। प्रश्न नंबर 25, पठन में भविष्यवाणी क्या है? ऑप्शन नंबर ए आगे क्या होगा अंदाजा लगाना, बी शब्द पहचानना, सी शब्द रटना और डी अर्थ याद करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आगे क्या होगा अंदाजा लगाना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, बच्चे कब तेज पढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जब अर्थ समझते हैं, बी जब डरते हैं, सी जब रटते हैं और डी जब सजा मिलती है। तो बच्चे कब तेज पढ़ेंगे? जब वह अर्थ को समझेंगे तभी पढ़ेंगे। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27, लेखन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विचारों की अभिव्यक्ति, बी है केवल परीक्षा पास करना, सी केवल अक्षर लिखना और डी केवल निबंध लिखना। तो लेखन का उद्देश्य जो होता है विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। केवल आ गया तो इसको आंख मूंद करके काट दो। प्रश्न नंबर 28, पठन लेखन में सहकर्मी सहयोग किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता, बी सहकारी अधिगम और सी रटना और डी नकल। तो पठन लेखन में जो सहकर्मी सहयोग जो होता है वह सहकारी अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29, पठन समझ की जांची जाती है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बी दीर्घ उत्तर और सी पाठ आधारित गतिविधियों और डी है रटना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा न रटना होगा, न दीर्घ उत्तर, न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पाठ आधारित गतिविधियों से। प्रश्न नंबर 30, लेखन में रचनात्मकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी पूरी करो गतिविधि और बी रटने से, रटना नहीं, डांटना से भी नहीं, निगेटिव कठिन शब्द भी नहीं निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 31, बच्चा पढ़ते समय गलतियां करे। तो ऑप्शन नंबर ए सामान्य, बी अयोग्य, सी दंडनीय, डी समस्या। समस्या न सामान्य न अयोग्य, सामान्य गलतियां करता है बच्चा। प्रश्न नंबर 32, पठन गति किससे बढ़ती है? तो जोर से पढ़ने से, मौन पठन से, रटने से, कठिन पाठ से। रटने से नहीं, कठिन से नहीं और जोर से पढ़ने से भी नहीं, ये मौन पठन से स्पीड बढ़ती है। प्रश्न नंबर 33, लेखन सिखाने का पहला चरण क्या होता है? तो ट्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ट्रेसिंग। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34, पठन कौशल सुधारने के लिए उपयोगी गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर ए लाउड रीडिंग, बी रीडिंग कार्ड, सी ड्रिल और डी केवल प्रश्न। केवल शब्द कट जाएगा, ड्रिल कट जाएगा, लाउड रीडिंग से नहीं, रीडिंग कार्ड से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर
35 देखते हैं, बच्चों को बार बार पढ़ने देना कहलाता है। तो पूर्ण पाठ और बी दंड तो गलत हो जाएगा, भारी काम रटना, तो ये हो जाएगा पुनर्पाठ मतलब री रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 36, भाषा कौशलों का विकास किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए एक कौशल पर कार्य करके, बी कह रहा है सभी कौशल समेकित रूप से, और सी केवल लिखकर केवल पढ़कर, ये गलत हो जाएगा, केवल शब्द आ गया। एक कौशल पर कार्य करके नहीं, सभी कौशल पर कार्य करके यह सीखा जाता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 37, पठन में सबसे बड़ी बाधा। ऑप्शन नंबर ए है कठिन शब्द, बी डर, सी रुचि की कमी, डी धीमी गति। तो जो ये होता है रुचि की कमी, यह होगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 38, लेखन कौशल में आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा से, बी रटने से, सी लाल पेन से, डी और दंड से। दंड से नहीं, लाल पेन से नहीं, रटने से भी नहीं होगा, प्रेरणा से लेखन कौशल पर आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39, पठन लेखन सिखाने में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए निरंतर, वार्षिक, कठोर, दंडात्मक। तो न तो दंडात्मक होना चाहिए, न कठोर होना चाहिए, न वार्षिक, निरंतर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40, लिखने के विकास का अंतिम चरण। तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रचनात्मक लेखन, बी ट्रेसिंग, सी शब्द लेखन, डी वाक्य लेखन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र रचनात्मक लेखन। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम हल करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए में कल। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोगों का दिन शुभ हो।